नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपना जो टॉपिक है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार और लवण। ये टॉपिक आपके एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग और रीट और काफ़ी सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ पे साइंस है उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। बात करें हिंदी में तो अम्ल, क्षार और लवण। एसिड और बेस की बात करें तो एसिड अपना जो है एसिड और बेस। एसिड और बेस की बात करें, इनमें डिफरेंस की बात करें तो एसिड जितने भी होते हैं आपके, वो अगर इनके स्वाद की बात करें, है ना, टेस्ट में, है ना, तो ये स्वाद में खट्टे यानी कि बिटर इन टेस्ट, सॉरी सवर इन टेस्ट। और अगर बात करें बेस की तो ये इनके स्वाद में कड़वे पाए जाते हैं, बिटर इन टेस्ट। अगर बात करें एसिड्स की तो ये H प्लस आयन देते हैं। अगर बात करें बेस की तो ये OH माइनस आयन कहाँ देते हैं? ये जलीय विलयन में यानी कि सॉल्यूशन में। अगर इनके पीएच की बात करें, पीएच मान क्या रहता है एसिड्स का, तो पीएच वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 7 तक। और बेस की बात करें तो बेस का पीएच जो है वो 7 टू 14, 7 से लेकर 14 तक पीएच रहता है। पीएच क्या होता है अपन आगे बात करेंगे, पीएच क्या वैल्यू है, कहाँ यूज आती है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको अपन फॉर्मूला है इसका HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। बेस के उदाहरण की बात करें, इसमें आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस। नेक्स्ट, कैसे पता लगेगा कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है? इसको पता लगाने के लिए आपके पास होते हैं इंडिकेटर्स यानी सूचक।
सूचक है, इंग्लिश में बोले तो इंडिकेटर्स। सूचक या इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अपने को हेल्प करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को पता लगाने में ये एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है। अम्ल क्षार का पता लगाने वाले या अम्ल क्षार की सूचना देने वाले। तो सूचक कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के हैं, वो अपन देखेंगे अभी। तीन प्रकार के होते हैं सूचक, कौन कौन से हैं देखना। एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी। नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक, सूचक, आर्टिफिशियल कृत्रिम सूचक, एंड लास्ट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं, नेचर में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो उनको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि हल्दी हो गया, लिटमस पत्र हो गया, लिटमस पेपर हो गया आपका। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स या कृत्रिम सूचक में मिथाइल ऑरेंज, आर्टिफिशियल मतलब उनको लेबोरेटरीज में, लैब में, प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है आपका, उसमें आता है प्याज, क्लोव ऑयल, वेनिला, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, ऑनियन, टर्मरिक, लाल गोभी का जो पत्ता होता है, रेड कैबेज लीव। ये सारे जो है आपके इंडिकेटर्स या सूचक। अच्छा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को आप बोल सकते हो गंधीय सूचक, यानी कि गंधी यानी वो एसिड के साथ में अलग टाइप की गंध प्रोड्यूस करते हैं और बेस के साथ में अलग टाइप की गंध यानी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो उससे आपको पता लगता है कि एसिड है या बेस है। ये दोनों क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं, है ना। एसिड में डालोगे तो एसिड का कलर कैसा होगा,
बेस पे डालोगे कैसा हो, कलर के बेस पे प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक काम करते हैं, और गंध के बेस पे गंधीय सूचक। नेक्स्ट, किस टाइप का जो है चेंज होने वाला एसिड और बेस में, अलग अलग टाइप से। इधर आपका सूचक, इधर आपका अम्ल के साथ में कैसा रिएक्शन देगा, और इधर आपका क्षार के साथ में। सूचक बोले तो इंडिकेटर, एसिड और बेस। अगर बात करें सबसे पहले अपन सूचक की, तो अपन लेते हैं हल्दी, जो कि नेचुरल प्राकृतिक सूचक है। ये अम्ल के साथ में, अम्ल के साथ में अगर इसको रिएक्ट करवाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं देता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन इसमें जो है नहीं होने वाला। और अगर इसको बेस में डालेंगे या क्षार में डालेंगे तो वो लाल रंग में परिवर्तित कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं अपन फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन जो कि अम्ल के साथ में सेम, कोई परिवर्तन नहीं देता है, और क्षार के साथ में अगर उसको बेस में डालेंगे फिनोप्थेलिन को, तो ये गुलाबी पिंक कलर में परिवर्तित कर देगा। क्लियर। अगर अपन हल्दी को लेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं देगा एसिड के साथ में, और फिनोप्थेलिन को देंगे तो भी अम्ल के साथ में कोई परिवर्तन नहीं देने वाला है। लेकिन अगर क्षार के साथ में, बेस के साथ में डालेंगे तो इसको रेड और पिंक कलर में चेंज कर देगा। क्लियर। अगर इसको नीला लिटमस, नीला लिटमस यानी कि ब्लू लिटमस लेंगे, है ना, तो जो अम्ल जो है ना, नीला परिवर्तित हो जाएगा लाल रंग। जैसे एसिड में डाला ब्लू लिटमस, वो अपना कलर कैसा कर देगा, रेड कर देगा, इट मीन्स कि वो एसिड है। और बेस में डाल दिया आपने नीला लिटमस, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। क्लियर। इसी जगह पे अगर अपन लाल लिटमस लेंगे, रेड लिटमस क्या करेगा, अम्ल के साथ में तो कोई परिवर्तन करने वाला नहीं है, तो कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। और क्षार के साथ में जो है वो लिटमस जो है वो बेस के साथ में, क्षार के साथ में नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन का कलर कैसा कर देगा, वो
नीला कर देगा। उसके बाद में आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो अम्ल के साथ में लाल रंग और बेस के साथ में यानी क्षार के साथ में पीला रंग, पीला रंग देता है। ठीक है, तो हल्दी यानी टर्मरिक जो है वो एसिड के साथ में कोई परिवर्तन नहीं और बेस के साथ में रेड कलर में चेंज कर देगा, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो अम्ल के साथ में लाल कलर और बेस के साथ में यानी क्षार के साथ में पीला कलर देगी। अगर अपन बात करें कि पीएच जो अपन ने देखा था, पीएच पीएच या पीएच वैल्यू या पीएच मान क्या है। पीएच में पी जो है वो दिखाता है पोटेंस, पोटेंस पोटेंस का मतलब होता है पावर या शक्ति, यानी कितना ज़्यादा वो एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है, अम्लीय क्षारीय कितना है, वो उसकी पावर यानी नंबर सिस्टम बना रखा है। एक पावर को मापने का एक पैमाना तैयार किया गया, उसको अपन पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल कुछ दिखने में कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जिसमें जीरो से लेकर 14 तक 14 तक जो है वो नंबर्स लिखे होते हैं। उसके बाद में इसके बीचों बीच की जो वैल्यू होती है वो 7, पीएच वैल्यू जो है वो 7 मानी गई है। देन 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तो आपका है ही। 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो pH वैल्यू अगर 0 से अपन स्टार्ट करें या 7 से स्टार्ट करें, 7 से लेफ्ट साइड में जब आएंगे यानी कि उसका अम्लीय मान जो है, एसिडिक वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, एसिडिक नेचर उसका बढ़ता जाएगा। और 7 से लेकर 14 तक अपन जाएंगे तो वो उसका बेसिक मान जो है वो बढ़ता जाएगा। देखते हैं किस तरीके से रहता है इसमें कुछ। इधर H+ आयन और इधर OH- आयन। अगर बात करें कि सर यहां से लेकर यहां तक 0 से लेकर 7 तक उसका माध्यम जो है वो अम्लीय रहने वाला है यानी कि एसिडिक मीडियम में रहने वाला है, और 7 से लेकर 14 तक बेसिक मीडियम यानी कि क्षारीय माध्यम रहने वाला। जैसे कि बात करें नींबू की, तो नींबू क्योंकि स्वाद में खट्टा होता है तो वो एसिडिक होना चाहिए, तो नींबू का जो एसिडिक मान है वो यहाँ पे आता है 2.3 समथिंग। 7 पे क्या होने वाला है, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, इसको अपन बोलेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल वैल्यूज क्या क्या होती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी, प्योर वाटर, शुद्ध पानी, ये सारी चीजें हैं। इनका पीएच वैल्यू जो है वो 7 है, ना यानी कि ना तो अम्लीय है या ना क्षारीय है। नेक्स्ट एक चीज और है इसमें, जैसे जैसे अपन 0 से लेकर 7 तक बढ़ते हैं
H प्लस का मान देखो, ये स्केल जो है ये कम हो रहा है, यानी कि H प्लस की वैल्यू कम हो रही है और OH माइनस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट अपन जब चल रहे हैं तो अम्लीय मान जो है वो कम हो रहा है और बेसिक यानी कि क्षारीय जो मान है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि 7 से लेकर 14 तक अपन बढ़ेंगे तो बेसिक, मीडियम या क्षारीय माध्यम बढ़ता रहेगा और 7 से लेकर 0 की तरफ जाएंगे तो वो एसिडिक मीडियम बढ़ेगा। तो कौन सा क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, अम्लीय है। अगर पीएच वैल्यू जो है वो 5 है और एक की पीएच वैल्यू जो है वो 8 है, तो इसमें ज्यादा एसिडिक या ज्यादा अम्लीय कौन माना जाएगा, 5 वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक माना जाएगा। ऐसे नहीं कि वैल्यू 8 बड़ी वैल्यू दिखी तो आपने 8 कर दिया, नहीं, 5 जो है वो ज्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट, अब अपन बात करेंगे कि कौन से पदार्थ में किस तरीके का अम्ल जो है वो पाया जाता है। ये लिखेंगे अपन पदार्थ, लिखेंगे अपन अम्ल या एसिड। किस तरीके के पदार्थ में किस तरीके का अम्ल पाया जाता है, तो पहले सबसे पहले अगर बात करें अपन टमाटर या इंग्लिश में टोमेटो, इसमें आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। कैसे याद रखना है इनको वो भी बताऊंगा अभी। उसके बाद में इमली, इमली को इंग्लिश में बोलते हैं टैमरिन, टैमरिन में होता है टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड। उसके बाद अपन बात करें नींबू या संतरा जो कि खट्टा होता है, लेमन, ऑरेंज, नींबू या संतरा। उसके बाद आएगा आपका मिल्क, कर्ड। नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड। और दूध या दूध से बने कोई सा भी प्रोडक्ट हो, जैसे दही हो गया, उसमें होगा आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक। उसके बाद एक और है आपका एंड स्टिंग या चींटी या मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में जो है वो फॉर्मिक एसिड और मधुमक्खी के जो डंक में है वो आएगा आपके मधुमक्खी के जो डंक में जो है वो होगा आपका मिथेनोइक एसिड। याद कैसे रखना है, जैसे टमाटर है, टोमेटो, तो ये ओ पे खत्म हो रहा है तो इसका जो एसिड है वो ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर। इमली है, जिसे टैमरिन टी से स्टार्ट हो रहा है
तो इसका जो एसिड है वो भी टी से स्टार्ट हो रहा है, टार्टरिक एसिड, है ना। उसके बाद में मिल्क है, तो और किसी में एल नहीं आ रहा, मिल्क में एल आता है, तो इधर से लैक्टिक एसिड, है ना। ये आपको कुछ चीजें है जो ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के जो टॉपिक्स है अपन आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। थैंक यू।